शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से करारा जवाब दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने भारत पर एलओसी के उल्लंघन का आरोप लगाया। पाकिस्तान सेना की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने बीती रात पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सीजफायर तोड़ा है। तो आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी और भारतीय सेना ने आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में मौजूद जैश के बेस कैंप को उड़ाया गया। आपको बता दें कि इसमें 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर भी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कर्नल सारंग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कर्नल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पुलवामा हमले के बाद से ही लगातार मांग की जा रही थी कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और आखिरकार भारतीय सेना ने वो कर दिखाया। इस पूरी एयर स्ट्राइक को आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, कर्नल सारंग खट्टे। मेरा यह मानना है कि हर भारतीय का सीना आज गर्व से बेहद चौड़ा होना ही चाहिए जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलवामा हमले के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम खुली छूट दे रहे हैं अपनी सेना को, वाकई में वह खुली छूट का सही उपयोग भारतीय वायुसेना ने आज सुबह कर दिखाया जी। अगर हम इस बात को थोड़ा पीछे ले जाएं तो मैं और आप रात के 3 बजे तो आराम से सो रहे थे, लेकिन भारतीय वायुसेना के पायलट, हमारे जाबाज पायलट 2 भारतीय वायुसेना की एयरबेस से 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भर चुके थे और भारतीय सीमा के भीतर मंडराते हुए क्लियरेंस का इंतजार कर रहे थे कि उनके निहित टारगेट, जो 3 टारगेट उनके पास में थे जी। वहां तक वो कब पहुंचे, जिसमें बालाकोट, मुजफ्फराबाद और जी। तीसरी जगह चकोटी। जी। इसमें बालाकोट लगभग एलओसी से 88 किलोमीटर दूर है, 88 किलोमीटर, और चकोटी 44 किलोमीटर दूर है भारतीय सीमा से जी। इन तीनों ठिकानों पर 3:45 और 4:04 के भीतर भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 जहाजों ने अचूक निशाना लगाया। और इस अचूक निशाने की जानकारी के लिए मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि मिराज 2000 में लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराने की ताकत है। लेजर गाइडेड बॉम्ब का मतलब यह है कि आपके पास में टारगेट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसे हम लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं जी। उसकी मदद से आप इस लेजर बीम की मदद से अपने दिए हुए बॉम्ब्स को ठीक निशाने पर गिरा सकते हैं। 1000 पाउंड का बॉम्ब जब मिराज 2000 से गिराया जाएगा तब कम से कम मानकर चलिए कि 2 किलोमीटर के दायरे में इसका मुख्य असर देखने को मिलेगा जहां पर भी वो गिरेगा। जैसा कि पिछले 1 घंटे में विदेश सचिव ने अपनी जानकारी में बताया कि हमें उम्मीद थी कि इन आतंकी कैंपों से जैश के आतंकी कुछ न कुछ नई कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान की तरफ अग्रसर होने वाले थे। तो हमने उस कार्रवाई को रोकने के लिए इन तमाम तीनों इलाकों में हवाई जहाज से दुश्मन पर, उसके टेरर कैंप पर अपने बम बरसाए हैं। अब अगर हम इस बात को थोड़ा और गौर फरमाएं तो यह समझ में आता है कि यह पूरी कार्रवाई करने में सिर्फ मिराज 2000 जो 2 भारतीय वायुसेना के एयर बेसेस से निकले थे के अलावा हमारे एवैक, AWACS, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी अपने इलाके में उड़ते हुए इन जहाजों से पाकिस्तान के भीतर जो इलाका है वहां पर किस किस्म की कार्रवाई हो रही है, कितने विमान वहां उड़ान भर रहे हैं, वो सिविल विमान है चाहे फौजी विमान है, उसका जायका हम हमारी सीमा में रहते हुए उड़ान भरते हुए ले सकते हैं। इससे पता लगता है कि हमारा जो टारगेट है उसके आसपास में किसी किस्म की गतिविधि तो नहीं है। जब क्लियरेंस मिलता है
इन इराक से, तब ही हमारे मिराज वायुसेना के मिराज 2000 यह हमारी सीमा को पार कर पाकिस्तान के इलाके में गए हैं। यह POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जी। इस इलाके में हमें हमारी जमीन जो एक वक्त से पाकिस्तान अपने कब्जे में करके बैठा हुआ है, उस पर आतंकी जितने वहां पर अपने ट्रेनिंग कैंप में जुटे हुए हैं, उनको तबाह करने का पूरा जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। आपको याद होगा जी। इस POK के इलाके की 6 सीटें भी फिलहाल खाली हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के विधानसभा के लिए जी मुनासिब है। कर्नल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, एयर स्ट्राइक की जाती है या सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, तो दोनों और किस तरीके का तनाव का माहौल होता है? क्योंकि जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और वो भी LOC पर सीजफायर वायलेशन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इस किस तरह की स्थिति निर्मित होती है और किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? आपने बिल्कुल सही कहा। अलर्ट तो दोनों तरफ से 14 फरवरी से ही जारी किया जा चुका है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस इलाके में हमारी तरफ या पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 14 तारीख के बाद, 14 फरवरी के बाद भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई होगी जी। उनके तमाम हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी किया। इसका अलर्ट का मतलब ये कि आपको हुक्म मिलते ही आप अपने जहाजों में बैठकर उड़ान भर सके जी। यही हाल भारतीय वायुसेना के लिए भी लागू है। और अब आज जब ये सुबह सुबह ये कार्रवाई हुई है, तब हमारी संपूर्ण सीमा यानी गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी वायुसेना के हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी किया जा चुका है और हमारे तैयारे इस समय बिल्कुल इस स्थिति में है कि हुक्म मिलने पर तुरंत हवा में उड़ान भर सके। रही बात आम जनता की, उनमें दहशत का वातावरण रहता ही है जी। और उस दहशत के वातावरण में लोगों को यह सोचना जरूरी होता है कि भारत की इच्छा सिर्फ आतंकी कैंपों को नष्ट करना है। भारत के कोई भी बम जो इस ऑपरेशन में गिराए गए हैं, वह असैनिक स्थानों पर नहीं गिराए गए। उनको हमने उन्हीं इलाकों में गिराया है जहां पर आतंकवाद के कैंप बने हुए हैं जी। उनको नेस्तनाबूद करना ही कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ कर्नल सारंग जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो एयर स्ट्राइक है ये एग्जीक्यूट हुई होगी और उसके बाद किस तरह की स्थिति है जो LOC में निर्मित होगी और किस तरह से पूरी सेना अलर्ट पर है। तो आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद बदला लेते हुए भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और POK में घुस के एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि 1,000 किलो के विस्फोटक फेंके गए हैं, 10 विस्फोटक फेंके गए हैं, जिसमें 200 से 300 आतंकी मारे जाने की खबर मिली है।